Hello and namaste. Did you know that the plant kingdom is the largest and most diverse group on earth? I believe studying it will help us understand the foundation of life and contribute to the preservation of nature. मेरा नाम है शालिनी राव. मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ. आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें. साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है प्लांट किंगडम. जिस तरह हमने एनिमल किंगडम को स्टडी किया, पूरा उसके प्रॉपर नोट्स डिस्क्राइब किए, वैसे ही हम प्लांट किंगडम का भी आज शुरुआत करेंगे. कि हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, तो उनको भी साइंटिस्ट ने क्लासिफाइड करके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में रखा है. तो उससे पहले हम देखेंगे आपका बेसिक जो माइंड मैप होता है, बेसिक चीजें कि किस किस के बेस पे डिवाइड किया गया है. फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑन द बेस रूट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस स्टेम एंड लीफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थैलोफाइटा, और आपका ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट वे से, और आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ एम्ब्रॉय डेवलपमेंट. इस तरह हम इंडिविजुअल देखेंगे कि कोई भी चीज छूट ना जाए, किस तरह हमारा वन बाय वन कनेक्ट होता जाएगा. सब कुछ हम अपने फाइलम पर, तो फाइलम हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे वही आपके एल्गी, फंजाई, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा. उससे पहले हम देखेंगे कि किस किस बेस को लेकर क्या बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके क्लासिफिकेशन के माध्यम से आपका प्लांट किंगडम को इतना ब्रॉड किया गया है. तो वहीं पे हम शुरुआत करेंगे कि डिफरेंट प्लांट किंगडम मोस्टली क्या है, दो तरीके के हमारी सराउंडिंग में प्लांट देखने को मिलते हैं. कैसे आपके क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस वो प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं लगते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस. दोनों ये क्या है, आपके प्लांट किंगडम को हमने इन्हीं दो पार्ट में डिवाइड किया है, कैरियोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स. कैरियोगैम्स क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट. इनमें क्या है, फ्लावर्स नहीं आते हैं. एग्जाम्पल एल्गा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिटोफाइटा, ये तीन क्लास इसमें आते हैं. आपके एल्गी आती है, ब्रायोफाइट्स आते हैं और टेरिटोफाइट. अब आता है फिनेरोगैम्स. फिनेरोगैम्स जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो कि मोस्टली उनमें प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं. तो दो है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. इसके अकॉर्डिंग हम दो फाइलम पढ़ेंगे या दो क्लास को पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ये रहा सिंपल आपका कि फ्लावर के बेस पे कि किसमें फ्लावर है किसमें नहीं है, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स. दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया एम्ब्रॉय के फेस बेस पर. किसके बेस पर, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के बेस पर. अब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट जैसे सिंपल पता है कि स्पर्म और ओवा फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा. अब जाइगोट में जो डिवीजन होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके बाद वहां पर जाके कोई ऑर्गेनिज्म बनता है. मगर यहाँ जाइगोट एम्ब्रॉयनिक, यहाँ क्या था कि कुछ प्लांट में आपका मेल और फीमेल फ्यूज हुए, जाइगोट का फॉर्मेशन तो हुआ, बट जाइगोट में डेवलपमेंट जो है वो डिवीजन से ना होके क्या हुआ कि आपका ब्लास्टुला गैस्ट्रा ये करके फिर आपका ऑर्गेनिज्म सीधा बन गया. मगर कुछ प्लांटों में क्या हुआ, जाइगोट में ही जाइगोटिक मियोसिस हो गया. क्या हो गया, जाइगोटिक मियोसिस हो गया, और वहां इस क्या बने, स्पोर्स बने. ऑर्गेनिज्म न बन के स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ. तो इसी के बेस पे हमारे क्या है, प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रॉय. तो आपका नॉन एम्ब्रॉय फॉर्मेशन प्लांट और कुछ एम्ब्रॉय फॉर्मेशन प्लांट थे. तो नॉन एम्ब्रॉय फॉर्मेशन प्लांट को क्या बोलते हैं, हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं, नॉन एम्ब्रॉयनोफाइटा बोलते हैं, और आपका नो एम्ब्रॉय फॉर्मेशन. ये तीन तरीके से हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाइड करते हैं. इसमें बेसिक आपके एग्जांपल में क्या आएगा, एल्गी एंड फंजाई आएगा. इनमें किसी भी तरीके का जाइगोट नहीं बनता है, जाइगोटेड मियोसिस होता है और आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. जाइगोटेड मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, इनिशियली मियोसिस भी बोलते हैं. किसके, एल्गी और फंजाई के केस में. ब्रायोफाइटा और टेरिटोफाइटा के केस में हम उसे इंटरमीडिएट बोलेंगे. बट इसमें क्योंकि वहां पर दो स्टेज आ जाती है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, जबकि एल्गी और फंजाई में इस तरह का डिवीजन देखने को नहीं मिलता. तो यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस को क्या बोलते हैं, या तो आप इनिशियल मियोसिस बोलो या जाइगोटिक मियोसिस. और एक और खास बात होती है कि आपके एल्गी और फंजाई के जो भी आपका जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है, उसमें जितने भी स्पर्म बनेंगे या स्पोर्स बनेंगे,
वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे इनिशियली मियोसिस या फिर जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं एम्ब्रॉय फॉर्मेशन। एम्ब्रॉय फॉर्मेशन में क्या है, इन्हें एम्ब्रोफाइटा भी बोलते हैं। अब इसमें एग्जांपल आता है ब्रायोफाइटा, टेरिटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये चारों के चारों किसमें आते हैं, आपके एम्ब्रॉय फाइटा में आते हैं। अब इसी में देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, ब्रायोफाइटा जो है वो फर्स्ट डिस्कवर एम्ब्रायोफाइटा प्लांट है। क्या है, फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटा प्लांट। इसके बाद ही टेरिटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखा गया। तो सबसे पहले किसमें डिस्कवर हुआ, ब्रायोफाइटा में। क्वेश्चन बन सकता है। अब इसका जो स्पोर, यहाँ क्या था, जाइगोटिक मियोसिस हुआ, क्या बने आपके स्पोर। अब यहाँ भी स्पोरिक मियोसिस होगा, बट यहाँ का स्पोरिक मियोसिस को क्या बोलेंगे, वहां जाइगोटिक मियोसिस को हमने बोला था इनिशियली मियोसिस, यहाँ स्पोरिक मियोसिस को क्या बोलेंगे हम, इंटरमीडिएट मियोसिस बोलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। आपका ब्रायोफाइटा या आपका टेरिटोफाइटा, उसमें आपका जो जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है उसे स्पोरोटिक मियोसिस बोलेंगे या फिर इंटरमीडिएट मियोसिस बोलेंगे। जबकि आपके थैलोफाइटा में जो स्पोर्स बनते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, इसलिए इन्हें इनिशियली मियोसिस बोलेंगे या फिर जाइगोटिक मियोसिस बोलेंगे। यह हमारा हो गया प्लांट किंगडम। हमने देखा कैसा है, क्रिप्टोगैमस है, फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस यानी कि फ्लावरिंग और फेनेरोगैमस यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फिर आया कि प्लांट बेस्ड ऑन एम्ब्रॉय, तो आपका नॉन एम्ब्रॉय फॉर्मेशन प्लांट थे और एम्ब्रॉय फॉर्मेशन प्लांट थे। नॉन एम्ब्रॉय फॉर्मेशन प्लांट में कौन आ रहे थे, आपके एल्गी एंड फंजाई आ रहे थे। इसमें आपका क्या हो रहा था, जाइगोटिक मियोसिस हो रहा था, जिसे हम अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, इनिशियल मियोसिस बोलते हैं। यहाँ पर जो हैप्लॉइड स्पोर्स है वो हैप्लॉइड कंडीशन में बनेंगे, जबकि आपका जो एम्ब्रायोफाइटा है वो आपके क्या है, आपके एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, टेरिटोफाइटा है और ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटा है, ये भी आपको याद रखना है कि सीरियल अगर आप याद कर रहे हो और ये आपका सीरियल ऊपर नीचे हो गया, सबसे पहले आपने एंजियोस्पर्म लिख दिया और फिर इसका टेरिटोफाइटा, फिर ये, तो आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइटा फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटा है। और यहाँ के जो जाइगोटिक मियोसिस है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस या इंटरमीडिएट मियोसिस। समझ लगा। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। अब ये इंपॉर्टेंट है ना, जिस भी प्लांट को हम देखते हैं तो ये चीज तो हमें दिखी जाती है कि उसकी रूट कैसी है, उसकी लीफ कैसी है और उसका स्टेम कैसा है। रूट तो आपका इनर मोस्ट होता है सेल के नीचे, बट आपका स्टेम और लीफ इजिली वे में हमें देखने को मिलती है और हम डिफर कर सकते हैं कि ये हमारा इस तरह का प्लांट है। तो इसमें आपका आता है एक कॉर्नोफाइटा और कॉर्निफाइटा, दो तरह के प्लांट्स इसमें आते हैं, एक कॉर्निफाइटा और कॉर्निफाइटा। एक कॉर्निफाइटा को हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी डज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू लीफ, स्टेम एंड रूट। आप देखिए कितना मेजर डिफरेंस है कि ये जो होंगे ना थैलोफाइटा, उसमें आपको रूट, स्टेम और लीफ, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है, एक ही पूरा यूनिट होता है, उसे ही हम थैलस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड फंजाई, ये तीन इसमें आते हैं। अब क्रॉनमोरोफाइटा, इसमें क्या है आपका स्पोरोफाइटा इसे बोलते हैं। बॉडी डिफरेंशिएट इनटू द ट्रू लीव, स्टेम एंड रूट। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो बॉडी प्लांट बॉडी होती है डिफरेंशिएट होता है स्टेम में, रूट में और लीफ में। इसका एग्जांपल है टेरिटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। समझ लगा। यहाँ पर हमने 3 बेस पे देख लिए प्लांट किंगडम। 2 पर आपका क्या था, क्रिप्टोगैमस एंड फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस में आपका क्या थे, फ्लावरिंग प्लांट आ रहे थे, जबकि आपके फेनेरोगैमस में क्या आ रहे थे, नॉन फ्लावरिंग, जो आपका इसी पे आपका प्लांट किंगडम है। ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रॉय, कहाँ पर एम्ब्रॉय बन रहा है, जहां एम्ब्रॉय फॉर्मेशन नहीं हो रहा है वहां पर हो रहा है जाइगोटिक मियोसिस, जिसे हम इनिशियल मियोसिस भी बोलते हैं। और आपका जो भी स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। आपके एम्ब्रॉयफाइटा में क्या है कि जाइगोटिक मियोसिस को ही हम क्या बोलते हैं, स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं और या फिर इंटरमीडिएट मियोसिस बोलते हैं। अब था आपका ऑन द बेसिस ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीफ। ये आपके तो आपके थैलोफाइटा है, ये अचानक से प्लांट बॉडी नॉट डिवाइडेड या नॉट डिफरेंशिएटेड थ्रू आपका लीफ, रूट एंड स्टेम। जबकि अकोरोफाइटी या फिर स्पोरोफाइटा में
आपके क्या है बॉडी प्लांट में आपका क्या मिलेगा, रूट भी मिलेगा, लीफ भी मिलेगा, ट्रू रूट, लीफ एंड आपका स्टेम। इसमें आपके आते हैं जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और आपका क्या आता है, और आपका आता है एंजियोस्पर्म। जबकि जो थैलोफाइटा में आपके एल्गी, फंजाई के साथ साथ ब्रायोफाइटा भी आ जाता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर बंडल, कि वेस्कुलर बंडल कब कौन से प्लांट में पहले को देखने को मिला। तो ट्रैकियोफाइटा और ये ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा क्या थे, अवेस्कुलर थे। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल क्या थे, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट थे। तो वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है तो जाइलम फ्लोएम भी एब्सेंट है। एग्जांपल क्या है आपका, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। ऐसे आपका ट्रैकियोफाइटा में क्या है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे। तो इसके आपके इसमें एग्जांपल क्या आती है, जिम्नोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा फर्स्ट क्या थे, ट्रैकियोफाइटा थे, फर्स्ट लैंड ट्रैकियोफाइटा थे। जबकि जिस तरह हमने ब्रायोफाइटा को देखा कि फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटा थे, इसी तरह टेरिडोफाइटा क्या थे, फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा थे। याद रखना है, ये क्वेश्चंस आपको आपका बहुत तेजी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको यह समझ आया कि क्लासिफिकेशन वेस्कुलर बंडल के बेस पर क्या थे, दो टाइप थे, ट्रैकियोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे, वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। जबकि आपका जो आपका अवेस्कुलर है तो उसमें क्या है, आपका अवेस्कुलर है तो उनमें आपके वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपके एल्गी और ब्रायोफाइटा आ रहे। तो ये एल्गी और ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी है वो प्रोथैलस की तरह होता है। तो थैलस की तरह होता है तो उसमें डिवाइड नहीं होता है, रूट, स्टेम एंड आपका लीफ। तो इसलिए वहां पर क्या है, आपको ये देखने को नहीं मिलता क्या, आपका कोई भी वेस्कुलर बंडल, ये कोई जाइलम या फ्लोएम तरह की कोई चीज नहीं होती है। जबकि ट्रैकियोफाइटा में क्या था, आपके जाइलम फ्लोएम परफेक्ट बेल थे। तो फर्स्ट ट्रैकियल प्लांट कौन है आपका, ट्रैकोफाइटा आपका ट्रैक्टोफाइटा है। और फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटा आपका क्या है, ब्रायोफाइटा है। अब देखिए जैसे कि ये कोई एल्गी है, एल्गी से फिर ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा क्या थे, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के एम्फीबियन यानी कि पानी में भी रह सकते थे और लैंड पे भी रह सकते थे। फिर आया आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो गए थे। टेरिडोफाइटा को बोलते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। देखो याद रखना है, एम्फीबियन कौन है, ब्रायोफाइटा है, जो कि फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटा है। वहीं आपका टेरिडोफाइटा क्या है, फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट मतलब वेस्कुलर प्लांट है या वेस्कुलर फाइटा है, या फिर उससे पहले रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, टेरिडोफाइटा है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, ये क्या है, पहला सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। इस यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ था किसका, वेस्कुलर बंडल देखने को मिला था। तो ये समझ आया। फिर इसके बाद आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये पूरी तरह से टेरेसियल प्लांट थे, पूरी तरह से टेरेसियल प्लांट थे। समझ आया। ब्रायोफाइटा क्या है, पानी और लैंड दोनों में, और लैंड वाला क्या है आपका, टेरिडोफाइटा रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। समझ लगा कि कैसे आ रहा है सारा। फिर इसके बाद आएगा प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम है आपका, तो एट्रैकियोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा में आपके एल्गी और ब्रायोफाइटा आ गए, क्योंकि इन्हें वेस्कुलर बंडल नहीं मिल रहे हैं। जबकि ट्रैकियोफाइटा में क्या आ रहा है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा क्या है, फर्स्ट सक्सेसफुली लैंड प्लांट डेवलपमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। अब इसी को देखो थोड़ा सा हम किससे कंपेयर कर लेते हैं, एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम आपका हो गया है पढ़ा के, फिर भी मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देती हूँ थोड़ा सा। अब एनिमल्स में क्या थे, दो आपके थे, एमनियोटा और आएमनियोटा। आएमनियोटा में क्या थे, फिशेस, एम्फीबियंस आए थे, जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन इसमें क्या थी, एब्सेंट थी। एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक एब्सेंट क्या थी, मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। जबकि एमनियोटा में क्या था, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स, ये फर्स्ट सक्सेसफुली लैंड क्या थे, एनिमल्स थे। ये सबसे, तो ये फर्स्ट एमनियोटिक या फर्स्ट एमनियोटा कौन था आपका, रेप्टाइल्स थे। समझ लगा कि जिस तरह आपके फर्स्ट टेरिडोफाइटा क्या है, अवेस्कुलर फाइटा है, जो कि पूरी तरह से डेवलप आपका वेस्कुलर बंडल देखने को मिला था। तो आपके एनिमल्स में भी एमनियोटा और एमनियोटा, एमनियोटा और एमनियोटा, ये आपके दो थे। तो एक क्या था आपका, स्पीसीज एम्फीबियन आ रहे थे, इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक मेम्ब्रेन क्या थी, एब्सेंट थी। जबकि आपके एमनियोटा ग्रुप में कौन आ रहे थे, रेप्टाइल्स आ रहे थे, बर्ड्स आ रहे थे, मैमल्स आ रहे थे। ये फर्स्ट सक्सेसफुली लैंड एनिमल थे।
प्लांट का समझ में आया आपको? प्लांट किंगडम आपका कैरियोगैमस और फेनेरोगैमस दो तरीके से डिवाइड किया, नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग। फिर आपका क्या हुआ कि एम्ब्रॉय के बेस पर किया हमने एम्ब्रॉयनिक फाइटा या नॉन एम्ब्रॉयनिक फाइटा। एम्ब्रॉय में क्या था आपका, मियोसिस हो रही थी जाइगोट बनने के बाद, उसे क्या बोला, इनिशियल मियोसिस बोला। और आपका क्या बोला, इनिशियल, हाँ इनिशियल मायोसिस बोला, या फिर आपका जाइगोटिक म्यूसिस बोला। वहीं आपके जो एम्ब्रायोफाइटा थे उसमें होने वाले जाइगोट स्पोरिक मियोसिस को हम इंटरमीडिएट म्यूसिस भी बोलते हैं। और रूट स्टेम पर लीफ के बेस पर, जिसमें आपके क्या हुआ कि ट्रू लीव्स और रूट और आपका लीफ क्या थे, प्रेजेंट नहीं थे, उन्हें एलियाफाइटा उसमें रखे गए, और जिसमें प्रेजेंट थे जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और आपका एंजियोस्पर्म। इसमें ट्रू आपके रूट स्टेम पर लीफ देखने को मिले। फिर आया आपका क्लासिफिकेशन किसके बेस पर, वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल के बेस पर जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे उन्हें क्या बोला, वेस्कुलर फाइटा। और जो थे अवेस्कुलर हो गए। अवेस्कुलर में कौन आ गया, आपके एल्गी आ गए और आपके ब्रायोफाइटा आ गया। और आपके उसमें ब्रायोफाइटा चला गया, टेरिडोफाइटा चला गया, और क्या आ गया आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। वही हमने देखा कि जो आपका ब्रायोफाइटा है वो क्या, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, और टेरिडोफाइटा क्या है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ये याद रखना है। फाइटा, ट्रैक्योफाइटा को डिवाइड करेंगे 3 में। टेरिटोफाइटा, इसमें ओनली ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में ओनली ट्रैकिड्स, एक्सेप्शन है जिनेटस, जो नीटस ऑर्डर है ना उसमें वेसल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल क्या है, नीटम है, सफेदा है, और आपका वेलवेचिया। ये जो 3 प्लांट है वो क्या करते हैं, वेसल्स प्रेजेंट दिखता है किसके, नीटल्स ऑर्डर में। ये एक्सेप्शन है किसमें, जिम्नोस्पर्म में ओनली ट्रैकिस होते हैं, मगर कुछ प्लांट है जिनमें आपके वेसल्स देखने को मिलती है। कौन है वो, नीटल्स ऑर्डर। नीटल ऑर्डर के 3 प्लांट है, नीटम और स्फेरेड्रा और आपका वेलविचिया। ये इस पे क्या होता है, आपके वेसल्स प्रेजेंट होती है, नहीं तो वैसे ओनली ट्रैकिड्स है। एंजियोस्पर्म में क्या है, ट्रैकिड भी है, वेस्कुलर बंडल भी है, दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी मगर एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि आपका लिलेसी फैमिली, लिलेसी फैमिली क्या होती है, मोस्टली मोनोकॉट होती है। इसमें यक्का एंड ड्रोसेरा ये 2 प्लांट आते हैं जिसमें कि जाइलम वेसल्स जो होती है वो एब्सेंट होती है, बट ये सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते हैं, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट में होता है। मगर ये यक्का और ड्रोसेरा क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ को प्रेजेंट दिखाते हैं, और आपका इनमें जाइलम वेसल्स होती है वो अपसेट होती है। ये एक्सेप्शन है किसमें, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड और आपका वेस्कुलर बंडल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, बट यक्का एंड डोसेरा जो कि लिलेसी फैमिली के होते हुए, लिलेसी फैमिली यानी कि मोनोकॉट, तो भी ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ को आइडेंटिफाई करते हैं, और इनमें जाइलम वेसल्स अपसेट होती है। वहीं आपका विट्रेसी, टेट्रेसेंट्रेसी और टेट्राकॉर्डेसी, ये 3 जो फैमिली है एंजियोस्पर्म में, इनमें क्या होता है, वेसल्स नहीं मिलता है। क्या आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो ये तीनों में से कोई एक फैमिली दिया हो तो आपको देखना रहेगा किसी वेसल्स नहीं है। समझ आया, ये सेक्शन समझ में आया। जिम्नोस्पर्म में क्या है कि नीटम ग्रुप में क्या है, वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें नीटम आता है और आपका फेरा आता है, फेरा आता है और आपका इवेचिया आता है। और एंजियोस्पर्म में एक्सेप्शन क्या है कि आपका जो लिलेसी फैमिली में आने वाले 2 प्लांट यक्का और ड्रोसेरा, ये क्या करते हैं, मोनोकॉट होते हुए भी सेकेंडरी ग्रोथ को आइडेंटिफाई करते हैं। जाइलम वेसल्स क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। और 3 फैमिली हैं आपकी, कौन कौन सी है, विट्रेसी, टेट्रेसी और आपका ट्राइकॉर्डेसी। ये तीनों की तीनों फैमिली में वेसल्स एब्सेंट दिखाते हैं। समझ लगा। फिर आपका आता है प्लांट जो स्पर्म बनते हैं, स्पर्म सीड, तो इसे स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनमें आपके स्पर्म बनते हैं, तो ये भी 2 तरीके के डिवाइड किया गया है, नॉन स्पर्मेटोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा में यानी कि नो सीड फॉर्मेशन, तो इसका एग्जांपल आपके क्या है, एल्गा, ब्रायो और आपका टेरिटोफाइटा। ये तीनों में क्या होता है, सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि स्पर्मेटोफाइटा में क्या है, सीड फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये सीड भी 2 तरीके से होते हैं, एक तो नेक्ड सीड होते हैं जिनके ऊपर कोई आपका लेयर नहीं होती है, और एक कवर्ड सीड होते हैं। नेक सीड में क्या होता है, ओवरी
absent होती है, fruit absent होता है, ये जिम्नोस्पर्म इसका एग्जाम्पल है। जबकि कवर्ड सीट में क्या है, ओवरी भी प्रेजेंट रहेगी, फ्रूट भी प्रेजेंट रहेगा, और इसका एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म है। समझ में आया कि स्पर्म के बेस पे भी आपके स्पर्म, क्योंकि स्पर्म बना, सीड बना, तो सीड की आपका स्पर्म से सीड बन रहा है, इसको स्पर्मेटोलॉजी बोलते हैं। इसके बेस से प्लांट को डिवाइड किया तो आपका नॉन स्पर्मेटोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा में क्या है, आपका सीड नहीं बन रहा है, तो उसमें आपका आ रहा है ब्रायोफाइटा, आ रहा है एल्गी, आ रहा है टेरिडोफाइटा, आ रहा है। वहीं आपका स्पर्मेटोफाइटा में ओनली और ओनली जिम्नोस्पर्म आ रहा है, क्योंकि इसमें भी दो तरीके के हो रहा है, कवर्ड सीड है और आपका क्या नेक्ड सीड। नेक्ड सीड आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, जिसमें कि ना तो आपका ओवरी होती है और ना ही फ्रूट होता है। जबकि एंजियोस्पर्म में क्या है, कवर्ड सीड है, ओवरी भी प्रेजेंट होती है और फ्रूट भी प्रेजेंट होता है, और इसका एग्जांपल एंजियोस्पर्म है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन किस बेस पर हो रहा है। तो पॉलिनेशन भी दो तरीके का होता है, जूडियोगैमस और आपका सिफेनोगैमस। जूडियोगैमस में क्या है, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर के थ्रू से होता है। तो इसका एग्जांपल एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जहां पर पॉलिनेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है, तो वहां पर आपके एल्गी, ब्रायोफाइटा। जहां पर नहीं होती है सिफेनोगैमस, सिफेनोगैम पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब की हेल्प से पॉलिनेशन होता है। इसके एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब इसमें भी आप एक चीज नोट करके लिखेंगे कि साइकस और चिंगेंजो, साइकस और चिंगेंजो में इसमें जूडियोस्पोरगैमस और आपका सिफेनोगैमस दोनों ही तरीके से होता है, पानी से भी होता है और आपके किससे होता है, पॉलन ट्यूब से भी होता है। तो ये भी आपको इस सेक्शन याद रखना है कि साइकस, साइकस किस में आता है, जिम्नोस्पर्म में आता है। तो भी इसमें क्या होता है, जूडोगैमस भी होता है, जूडोगैमस भी होता है और आपका सिफेनोगैमस, दोनों तरीके का पॉलिनेशन देखने को मिलता है, वाटर की वाया वाटर भी और वाया पॉलन ट्यूब भी। क्लासिफिकेशन ऑन द मेल गैमेट, मेल गैमेट के बेस पर दो तरीके होते हैं, मोटाइल मेल गैमेट और नॉन मोटाइल मेल गैमेट। मोटाइल मेल गैमेट किस में आते हैं, आपके एल्गी और ब्रायोफाइटा। इसमें भी एक्सेप्शन है, ये बाइफ्लैजिलेरा होता है, और एक्सेप्शन क्या है, स्पाइरोगायरा में नॉन मोटाइल होता है, और टेरिडोफाइटा में मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। एक्सेप्शन है सिलेजिलेला एंड लाइकोपोडियम, इसमें बाइफ्लैजिलेटेड होता है। क्या है आपका मोटाइल मेल गैमेट, आपका एल्गी और ब्रायोफाइटा में बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, बट एक्सेप्शन है कि स्पाइरोगायरा नॉन मोटाइल होता है। वहीं आपका टेरिडोफाइटा मल्टी सेलुलर मेल गैमेट्स होते हैं, बट दो में सिलेजिलेना एंड लाइकोपोडियम, इसमें बाइफ्लैजिलेटेड आपके मेल स्पोर देखने को मिलते हैं। वहीं आपका नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में भी आपका एक्सेप्शन है, क्या है, साइकस क्या है आपका लार्जेस्ट मेल गैमेट। आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट मेल गैमेट कौन है आपका प्लांट किंगडम में, तो आपका आंसर साइकस होना चाहिए। और जिंगेजो का क्या है, ये मोटाइल होता है, और मिडन हेयर ट्री लाइक इसका जो होता है स्टेक, टॉप शेप्ड मल्टी सेलुलर, टॉप शेप्ड होता है मल्टी सेलुलर। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पर्म, ये मेल गैमेट था, ये स्पर्म है, तो स्पर्म के बेस पे भी थ्री टाइप होते हैं, होमोस्पोरस, वन काइंड ऑफ स्पोर्स, जैसे कि आपका एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। अब दूसरा जो होता है हेट्रोस्पोरस तथा होमोस्पोरस, दोनों मिक्स होते हैं, तो ये देखने को मिलता है टेरिडोफाइटा में। और थर्ड टाइप होता है हेट्रोस्पोरस, ये देखने पड़ता है टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आपके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे फीचर्स के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन करके देखा कि रूट, स्टेम एंड लीफ का देखा, और प्रेजेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल देखा, प्रेजेंट ऑफ जाइगोट देखा, और इस तरह हमने देखा। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसी को कंटिन्यू करेंगे।